तो कह रहा है ड्रैगन दिख रहा है। मैं कहा कह रहा इसकी 2 पूंछ है भाई। मैं कहा क्यों? कह रहा एक पूंछ इधर से जा रही है, निकल कहाँ से रहा है बा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मैंने बता दिया मैं कैसे। फिर कहता हाँ सही कह रहे हो भाई। भाई सच सच बताओ, जब वो स्लैप वाली चीज हुई थी उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? शादी कब कर रहे हो? भाई मैं तो शायद भाई ऊपर से आप एकदम ऐसे सिस्टम करने वाले और अंदर तुम्हारे पूकी है छोटा अंदर से सा। हाथ किंकी लगते हो थोड़े से। अब मैं आपको सारे नाम बताऊंगा एक एक कंटेस्टेंट के, उनके बारे में एक एक लाइन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्होंने पूरे कंट्री में अपना सिस्टम सेट कर दिया है। उन्हें सारे लोग बहुत लव करते हैं एंड आज पूरे देश में और हर गली में उनके चर्चे हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर लवकेश कटारिया, ऑल्सो नोन एज लव कटारिया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच ब्रो फॉर हैविंग मी हियर। और बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? स्मार्ट लग रहे हो। अरे भाई हम तो आई स्मार्ट लगेंगे। कोई चक्कर नहीं। तो भाई मुझे सबसे पहले ये बोलो, जो मैंने बोला सारे लोग आपको लव करते हैं, आप किसको लव करते हो? मैं सबसे लव करता हूँ भाई। मेरे अंदर तो प्यार इतना है कि बस चाहिए उसको लेने वाला। तो वो एक लेने वाला है कोई? मेरे घर परिवार वाले, मेरे भाई बंधु। स्मार्टली डिफ्लेक्ट करो वैसे क्वेश्चन। ऑब्वियसली। भाई ने तो सीधा ही वो बता दे, अभी बता दे किससे लव करता। भाई मैं सबसे करता हूँ प्यार भाई, मजाक सेट के। सबसे वेरी नाइस। तो भाई मुझे ये बताओ, सबसे पहले आपकी बिग बॉस वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब सबसे पहले आपको कब पता चला कि आप बिग बॉस जा रहे हो? भाई देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरी तो मीटिंग जो होती है इनकी वो में हो चुकी थी। पर जब मेरे को ये पता लगा ना दैट आई एम गोइंग, तो मेरे को बताया इन्होंने 20 तारीख को शूट था प्रीमियर, मतलब मेन एपिसोड जो होता है एंट्री का, मेरे को इन्होंने बताया 18 तारीख को। अच्छा, इतना शॉर्ट नोटिस? हाँ, और मैंने विशाल से ही पूछा था, उसको पहले बता रखा था 20 दिन। तो मेरे पे ना कपड़े, और ऑलरेडी हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बॉम्बे जा रखे थे ECL के लिए। हाँ हाँ। तो हमारा वहाँ पे इवेंट ऑलरेडी चल रहा था। तो उस दिन उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। अब क्या है ना कि बिग बॉस जाने से पहले आपके हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह सब चीजें। अब उनको एक दिन में ब्लड टेस्ट भी करने हैं, मेरे कपड़े भी चेक करने हैं, अब मेरा शूट भी होना है जो इंट्रो वगैरह का होता। अब एक दिन में मेरे को घर पे भी जाना है, मिल के आने, क्योंकि मैं बॉम्बे था। तो भाई मैं रात को गया हूँ 3-4 बजे फ्लाइट पकड़ के, सुबह घर पहुंचा 7-8 बजे। जितने कपड़े घर पे हो पाए उतने पैक करके लाया, और 9 बजे वाली फ्लाइट वापस पकड़ के, मतलब 1 घंटा ही था। फिर सीधा वहां पे गया होटल अपने, और होटल ही फिर मेरा ब्लड चेकअप वगैरह वहीं पे बुला लिया था मैंने, और उसी दिन ही मेरे कपड़े वपड़े चेक हो गए, अगले दिन शूट ही था। ऐसे रहा। तो कैसा रहा वैसे बिग बॉस का ओवरऑल एक्सपीरियंस? भाई बिग बॉस का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहता। मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जिसको मौका मिले उसको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से लगता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, या फिर मतलब ऐसा होता है कि इनके पास फोन है, हम पे तो फोन भी थे ना इस बार, तो इसमें क्या क्या होगा। पर भाई मतलब मैंने नहीं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया पूरी लाइफ में। पर आपको लगता है यूट्यूबर्स को बिग बॉस जाना चाहिए? बिकॉज देखो, कोई यूट्यूबर्स जो गए उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, उनके नंबर्स ग्रो हुए, एक आध बार थोड़ा उल्टा भी पड़ गया मामला। भाई देखो, ये तो सिंपल सी बात है। मैंने जैसे बोला कि स्क्रिप्टेड नहीं है बिग बॉस, बट बिग बॉस है ना एक बहुत वेल डिजाइंड शो है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्रिएटिव्स अपने हिसाब से चला सकते हैं वो शो, जिस हिसाब से वो करना। ये भी मेरी हालांकि मैं जीत के नहीं आया इस बारी, पर कहीं ना कहीं मेरे को भी पता लग गया था, पब्लिक ने बहुत कनेक्टेड फील किया मेरे से। तो कह रहे थे कि भाई दिल तो आपने जीत लिया, हमारे ट्रॉफी चलो छोड़ो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप बिग बॉस जाके एक पॉजिटिव इमेज लेके बाहर निकल रहे हो। पर मुझे ये बताओ, अगर आपका एविक्शन इस तरीके से नहीं होता तो आई डोंट थिंक आपको कोई निकाल पाता शो से। विनर आप ही होते अगर वोट्स के दम पे होता तो। बिल्कुल भाई, अगर आपको लग रहा है तो सही लग रहा होगा। तो लगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर था एविक्शन? यार अनफेयर तो ऑब्वियसली था ही भाई। मैं तो हर उस चीज को अनफेयर मानता हूँ जो क्योंकि एक रियलिटी शो है, इसमें पब्लिक को हक मिलना चाहिए बाहर निकालने का। अब मेरे को तो घर वालों के बेसिस पे निकाला, तो वहां पे तो अनफेयर कहूंगा ही ना मैं स्टार्टिंग से। और मैंने 12 के भी देखा है, लोग स्टार्टिंग से टारगेट कर रहे थे हमें, समझ रहे हो? हाँ, मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि क्यों आपके हिसाब से टारगेट कर रहे थे आपको भी, एंड इन द प्रीवियस सीजन लेट्स से जब UK07 गए थे। भाई मेरे को ऐसा लगता है, देखो इनका शो इनको चलाना है। अब इनको हर बार फॉर एग्जांपल एलिश भाई जीत का आया बढ़िया, तो कहीं ना कहीं एक हरियाणा का लड़का जाता है और हर बार हरियाणा ट्रॉफी, गुड़गांव ट्रॉफी आ रही है, तो कहीं ना कहीं शो वाइज शायद उनको वो लोग ना आए शो में, मतलब एज अ कास्टिंग की, जो टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो इतने सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग ना हो। तो शायद शो वाइज ये सोच रहे हो वो, पर वो तो उन्हीं को ही पता होगा भाई क्या सोच रहे हैं। मेरा पर कहने का मतलब भाई यही है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि बेकार शो तो भाई वो भी 17 साल से चला रहे हैं शो, इंडिया का इतना बड़ा शो, इतना प्यार मिल रहा है जब भी तो चला रहे हैं। हाँ, और उन्हें पता होगा क्या चलता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे जैसा बंदा तो ऑब्वियसली जाएगा ही भाई, तो सही है। जैसे आपने हरियाणा के लड़कों की बात की,
लास्ट कुछ टाइम से बहुत सारे हरियाणा के लड़के अलग अलग फील्ड्स में अचीव कर रहे हैं कुछ। जी भाई। रिसेंटली नीरज चोपड़ा ऑफ कोर्स, वो तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। आप लोग देख लो, अंकित भाई देख लो। तो ये मतलब क्या है, ये एक उधर के कल्चर में है? भाई देखो, मेरे को जहां तक लगता है ना कि हरियाणा के जितने भी अपने भाई है ना, वो लोग जहां तक मेरी, क्योंकि मैं भी यहीं का ही हूँ भाई, तो बड़े ना जमीन से जुड़े हुए होते हैं और डाइट स्टार्टिंग से ही रहती है। मतलब ये हरियाणा में क्या है कि शरीर पे मत जा, गुद्दा देख, अंदर है ना बंदों के होता है वो। दूध दही का खाना, वो लाइन है, दूध दही का खाना भाई, देश देश हरियाणा। तो यहाँ का कल्चर ही ऐसा कि अगर कुछ करने लग गए ना तो पूरे मन से करेंगे और पूरी जान डाल देंगे उसमें। तो शायद पब्लिक इसलिए कनेक्टेड फील कर पाती है हमसे। और रही बात नीरज भाई की, वो तो भाई अपने ओहदे में और अपने गेम में वो तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। ओलंपिक्स को कहीं कंपेयर कर रहे हो बिग बॉस से, बट माननी पड़ेगी भाई। इस बार भी उन्होंने सिल्वर ले लिया, तो नो डाउट हरियाणा में है ही, ये थोड़ा ब्लड में ही है। क्योंकि मैं भी एक रील देख रहा था, बताया जा रहा था कि हालांकि पूरा अपना इंडिया ही इतना बढ़िया, मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, पर हरियाणा की सबसे ज्यादा लोग गए थे इस बार ओलंपिक्स में। मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा कि बॉम्बे के क्यों नहीं गए या नहीं गए, पर जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, आप खुद खेलते हो कोई स्पोर्ट? हाँ भाई, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और मैं स्कूल में तो भाई मैंने सब कुछ खेला। मेरा स्कूल की बात अलग है, मैंने जोनल तक हॉकी खेला, मैंने स्केटिंग का मुझे आवे, मुझे टाइकोंडो आवे। तो कभी सीरियसली परस्यू नहीं किया? भाई सीरियसली मैं परसू करने लग गया था हॉकी को। स्कूल में भी खेला था 11th 12th में, फिर मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर तक भी खेला। फिर मेरी इंजरी हो गई थी यहाँ पे एक। तो क्या हुआ था, एक बार मैं गोलकीपर मतलब बना था, उस दिन हमारा गोलकीपर आया नहीं, तो वो कह रहा भाई हेलमेट वेलमेट पहन ले। तो मैंने हेलमेट पहना नहीं, तो जो हमारा कैप्टन था ना टीम का, उसने स्कूप मारा। स्कूप होता है ऊपर से जाता शॉट, सीधा बॉल यहाँ छप गई, तो मैं कट भी है यहाँ पे एक। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो छूट गया मेरे 1-2 महीने के लिए, उसके बाद छूट ही गया फिर। पर बाकी हाँ, हम महीने में जब गुड़गांव रहते हैं फॉर एग्जाम्पल 15 दिन हो, 15 दिन में से 10 दिन तो हम रोज क्रिकेट खेलते हैं एवरीडे। ये चीज ना मैं बहुत मिस करता हूँ, पता है। मतलब मेरे सारे दोस्त ऑलमोस्ट अभी मुंबई में रहते नहीं है, तो मुझे ना क्रिकेट वगैरह खेलने का बहुत शौक है। बचपन में बहुत खेलता था। भाई खेला करो यार, कभी मुंबई आओगे ना, साथ खेलेंगे। बिल्कुल भाई, क्रिकेट से खेलो, दिलों से कभी मत खेलना। दिलों से नहीं खेलता। आपने अभी तो मेरा आंसर नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन क्या भाई, क्या आप किसके दिल से खेलते हो? मैं तो दिल से खेलता ही नहीं भाई। लोग खेल जाए मेरे दिल से। क्या बात कर रहे हो तुम? किसने खेला लास्ट आपके दिल से? मैं कौन पैदा हो गया खेलना चाहते हैं पर खेल नहीं पाते। खेल नहीं पाते। अच्छा, बिग बॉस का आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? भाई बिग बॉस में मतलब सब चीज़ अच्छी थी, बट एज अ वर्स्ट आपको बताना ही पड़े तो एक्सपीरियंस यार वही, जब बिग बॉस ने सेकंड वीक के बाद अनाउंस कर दिया था ना कि मेरा शो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, तो अब जो घर के फैसले घर के अंदर ही होंगे, ऑडियंस कुछ कर नहीं पाएगी। तो उस टाइम मेरे को और विशाल को तो बहुत हिट हुआ भाई। हम तो ऐसे हो गए थे, मैं कहा ये क्या कर रहे हो? हाँ। मतलब क्यों क्यों कर रहे हो? अब हम जो करेंगे वो तुम लोग कौन हो तो डिसाइड करने वाले, घर के अंदर वाले, समझ रहे हो? तो जब इनफैक्ट मैं, विशाल, शिवानी, जब हम तीनों आपस आमने सामने खड़े थे, समझ रहे हो, कि एक दूसरे के, तो वो बड़ा गंदा लगा था मुझे, समझ रहे हो? और वो इसी चीज की वजह से था कि घर के हिसाब से चलेंगी। और रही बात उसकी, वो भी नहीं हो पाता भाई अगर वो रेस नहीं हारता ना। मैं रणवीर शौर्य से आखिरी वाली, रणवीर भाई से आखिरी वाली जो रेस हारा था मैं, उसकी वजह से हुआ वो सब। तो भाई मुझे ये बताओ, अब मैं आपको सारे नाम बताऊंगा एक ही कंटेस्टेंट के, उनके बारे में एक एक लाइन। अब आपने रणवीर शौर्य भाई की पहले बात की है, तो पहला नाम उनका रणवीर शौर्य। भाई रणवीर भाई बहुत अच्छे हैं ऐसे तो दिल से, पर कहीं ना कहीं जब वो दिमाग चलाने पे आवे ना तो बहुत ज्यादा दिमाग चला ले, मतलब ओवर। और मतलब मेरे को कहा करते थे कि तेरा ह्यूमर किसको ही पसंद आएगा, हमारा ह्यूमर तो बहुत पसंद आता लोगों को। पर कहीं ना कहीं रणवीर भाई ऐसा ह्यूमर की बात करूं, वो है ना एक्टिंग करते हैं, वो उनका कमबैक नहीं होता। तो यही कहना चाहूंगा उनके बारे में। नहीं, ओके। सेकंड साई केतन राव। साई केतन तो यार, साई केतन को तो मैं अब भी यही कहूंगा, मगर भाई क्या है तू, मतलब दिखाई नहीं कुछ शो में। मैंने भारा की भी 2-4 एपिसोड देकर ऑडियंस का भी यही फीडबैक था कि दिखाई नहीं हो। वो हफ्ते 10 दिन में एक बार ही बोलता था, वो भी बेमतलब सेंसलेस बातें। वो भी आई थिंक आपसे बोलता था। आमिर से बोलता था, जितना भी स्क्रीन टाइम था भाई की वजह से ही था। विशाल भाई, विशाल अपना भाई है बिल्कुल, खींच के मीटर, मतलब बिल्कुल कैड़ा भाईचारा हमारा बन गया है। बाहर भी आके हम बढ़िया हमने टाइम स्पेंड किया, प्रोजेक्ट करे हैं बढ़िया। तो विशाल से भाईचारा भी है और सदा रहेगा मेरा। शिवानी। शिवानी तो बहन है अपनी भाई, कोई चक्कर नहीं। उसको तो मैं वो भी दे के आया था भाई, कानों के झुमके। मैंने उसे प्रॉमिस किया था जब वो चक्की चल रही थी ना, तो उसके कह रही मेरे कंगन घिस गए भैया, मैं नया दुआ दूंगा, तू इसको घुमाती रहे, रोक मत इसको। अदनान। भाई अदनान को तो मैं जान ही नहीं पाया, मतलब 4-5 दिन में जाना था। अदनान का भी मेरे को ये लगा कि वो कुछ बोलना चाह रहा था, पर वो डर रहा था बोलने से आपसे। तो, हाँ, अब कुछ बोलना चाहोगे आप उन्हें? क्या बोलूं भाई, मेरे लिए मैटर नहीं करता हूँ। अब मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे लिए लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल रहा हूँ इतना सा भी, तो मैं बोलूं? इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, उधर से बोलता रहता है वो कुछ इतना सा भी रिप्लाई ना दे रहे मेरा, यहाँ से लेके कहीं तक भी। तो घर से बाहर आके कुछ बात हुई थी उनसे? नहीं भाई, नहीं। मैं तो बीच में रील्स आती रहते, कुछ बोलता रहता। मैं क्यों बोल रहा है, नहीं मिलना भाई तेरे को रिप्लाई।
सना मकबूल। सना मकबूल तो बहुत अच्छी लड़की है यार। सना अपनी कैडी दोस्त है और वो भी मतलब हम चारों की एक तगड़ी हमारा ग्रुप भी बन रखा है। मेरे हिसाब से मेरी किसी से बात नहीं होती इन तीनों के अलावा, सना से, विशाल से और शिवानी से, तो तीनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं भाई। एंड सना सुल्तान? नहीं, सुल्तान से भी नहीं होती मेरी बात। सना सुल्तान से मेरी 1-2 बार हुई थी इंस्टाग्राम पे, बट इतना कनेक्टेड नहीं हुआ उनसे भी। अरमान मलिक? उनसे तो एक बार भी ना हुई भाई। जिस दिन मेरा वो हुआ ना एलिमिनेशन, तो उस दिन मैं एविक्शन रूम होता है एक बार सेट के बाहर वहीं पे, तो वहां मैं बैठा था और मैं थोड़ा वो सामने क्या मैं ना रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ हो गया ये। मैं सोच रहा कि ये सपना सुपना तो नहीं है, कई बार लगता नहीं कि सपना है। मैंने अपने आप को लिटरली मैं ऐसे कर रहा, मगर नहीं यार कैसे हो सकता, दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने ट्राई किया कि, क्योंकि रोना सा भी आ रहा था, पर वहां पे मैं कहा किसके साथ बैठ के रोऊं, अकेला तो मैं रोता नहीं ना, मेरे को रोना आता। तो एकदम से ना अरमान आता। अब मेरे को तो पता नहीं, वो मेरी पीठ पीछे से इतनी चुगली करता था, मेरे को तो बाहर आके पता लगी है। तो अरमान आता है, मैं ऐसे नीचे करके बैठा हुआ था, तो एकदम से आया और मैंने देखा कौन, मगर भाई तुम, मैं ऐसे देख रहा, मगर ये तो चलो सपना था कि मैं निकल गया, पर तुम कैसे हो सकते हो यहाँ पे, बाहर तो मैं निकला, तुम कैसे आ गए? तो वहां पे भी यही कह रहा, अरे तुझे अकेला छोड़ दूंगा क्या? मगर बाहर आके भी तो ये बोल रहा है यार, शर्म कर ले थोड़ी सी। फिर बाद में उसके बाद नहीं हुई मेरी बात एक बार भी। अच्छा, तो मीडिया में रिसेंटली जो सना मकबूल की इमेज हुई थी वो थी कि वो बहुत एक स्मार्ट इंसान है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? भाई स्मार्ट तो नो डाउट है, इंटेलिजेंट भी है, और देखो इंटेलिजेंट बन के जीत भी गई। पर कहीं ना कहीं पहले मैं उसको वो मानता था कि ये मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड और वीक में मेरे को इतनी बॉन्डिंग थी नहीं, मतलब बात तो होती थी पर मैं उसको दोस्त नहीं बोल रहा था। पर फिर चक्की वाले के बाद हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग होगी, फिर मैंने उसको अच्छे से जाना भाई। पर वो सना तो जिस टाइप की लड़की है ना, अगर वो आपको दिल से लगा लेना, आपको दिल से मानती है कुछ, तो आपके लिए वो जिंदगी भर तक के लिए खड़ी है, ये मेरे को पता लग गया। मतलब अब भी हमने शूट वूट भी किया, बाहर आके भी हमने बातें करी, तो शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, और अपनी तरफ से वो पूरा 100% देती है, कोई चक्कर नहीं उसमें। अच्छा, तो अभी आगे इसके बाद कोई और रियलिटी शो करने का प्लान है? भाई आएगा तो करेंगे, क्यों ना करेंगे, मेरे को तो मजा आता है ऐसी चीजें करने में। जो नेजी के बार बार रील्स बन रही थी कि वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो क्या था, क्या क्या सोचते थे वो? भाई नेजी है ना, नेजी मेडिकेशंस में था अंदर बिग बॉस में ना, तो आपको शायद ये दिखाई नहीं जाता, पर बिग बॉस बीच बीच में अनाउंसमेंट करते रहता है, किसी को भी हारी बीमारी कुछ भी हो, सर दर्द भी हो, तो बिग बॉस ये क्या ऐसे करता है कि नेजी मेडिकल रूम में आ जाए। तो ऐसे नेजी के लिए सुबह भी अनाउंसमेंट होती थी, मतलब और करीबन 8 बजे उठा, 8:30 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी, और रात को सोने से पहले भी। तो सुबह शाम वो दवाइयाँ खाता था, तो शायद वो उसके थोड़ा चल रही हैं अभी दवाइयाँ, इस वजह से शायद वो ऐसा हो गया है। पर बाकी वो अपनी ट्रिप लेता रहता है ऐसे ऐसे देख के। हाँ, ये क्या है ये एग्जैक्टली भाई वो ना चीजों के अंदर घुसना चाहता है। मतलब वो एक बार मेरे से विशाल से भी ऐसी बातें कर रहा कि कह रहा कटारिया भाई, मैं कहा कह रहा तुम्हें ड्रैगन, वहाँ पे ड्रैगन नहीं था हमारे लिविंग एरिया में, तो कह रहा ये ड्रैगन दिख रहा है, मैं कहा कह रहा इसकी 2 पूंछ है भाई। मैं कहा क्यों? कह रहा 1 पूंछ इधर से जा रही है, निकल कहाँ से रहा है बा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मैंने बता दिया मैं कैसे ऐसे। फिर कहता हाँ हाँ सही कह रहे हो भाई, वो ऐसे बोलता था। भाई अब नेजी से ज्यादा नेजी लग रहे हो, पता है। हाँ भाई। तो भाई सच सच बताओ, क्या जब वो स्लैप वाली चीज हुई थी उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? भाई स्लैप वाली चीज है ना, सारी मेरे सामने हुई थी। शायद बाहर पब्लिक को वो पसंद नहीं आई या जो भी सीन है, पर भाई देखो मैं एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक्सप्लेन करता हूँ आपको। विशाल मेरा दोस्त है, और मेरे लिए दोस्ती ना दुनिया की सबसे प्यारी चीज है, ठीक है ना। अगर मैं किसी को दोस्त कह रहा हूँ तो मैं उसे निस्वार्थ प्यार कर रहा हूँ, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है मेरी दोस्ती में कि भाई मैं तेरे फायदे के लिए या किसी चीज के लिए हूँ। सदा से यही किया है, क्योंकि हम नहीं देखते कि दोस्त है तो साड़ा है खड़े हैं। वहां पे सीन क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, जब पायल जी आई थी वीकेंड का वार पे, उन्होंने बोला, अब बिग बॉस के घर में ना आपको 2 घंटे पहले बात वाली बात भी वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, तो आपने तो फिर भी 3-4-5 दिन पहले का पूछा, तो मेरे को ना बस कॉन्टेक्स्ट पता है बातों को कि हमारी ये बात चल रही थी, मेरे को वर्ड टू वर्ड तो नहीं पता। फिर जब पायल जी ने बोला कि हाँ हाँ लवकेश कटारिया आपने सही बोला, लवकेश सही जा रहे हो सही जा रहे हो, तो मेरे को लगा हाँ सही बोला होगा। अब उससे मेरा दोस्त गलत है तो गलत है, मैं वैसे भी कह देता। पर जब अनिल सर पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन ये था कि कटारिया आपके साथ ये हो, सबसे पूछा था कि आपके साथ हो, शो को हटा दो तो क्या करोगे? भाई ऑब्वियसली हमारी कोई बहन बेटी छेड़ देगा तो हम तो मारेंगे ही, शो को हटा के, सिंपल सी बात है। वहां पे फिर मैंने अरमान भाई को बोला, मैं कहा भाई तुम है ना एक बार बैठ के क्लियर कर लो, क्योंकि मुझे वो गलत बोल रहा है, उसकी इंटेंशन गलत नहीं होंगी पर गलत उसने बोला। मैं फिर गया विशाल के पास, जो लाउंज में जहाँ पे कांड हुआ था पूरा, वहां पे भी मैं उसको यही बात बोल रहा था। मैं कहा एक काम कर, दोनों साथ में बैठो, कोई नहीं बैठेगा, और इस चीज को क्लियर आउट कर लो। ये बात मैंने उसको बोली, कह रहा हाँ भाई सही कह रहा। इतनी देर में तो अरमान आया और उसने आते ही वो सिस्टम कर दिया पूरा, ठीक है ना। मैंने देखा मगर ये क्या सीन हुआ, तो उस टाइम विशाल तो अब सही कहता था, उसने पकड़ लिया था। अब ऑब्वियसली बात है अरमान ने मारा, मैं तो उसके हाथ ही पकड़ूंगा ना, मैं कहा और ना मार दे खामा खामे। हालांकि
फिर उसके भी हाथ में आता, वो भी मारता, तो वो बातें बढ़ती, समझ रहे हो। तो मेरा यही टेक था कि मैं कहा भाई मेरा दोस्त अगर गलत है तो मैं उसको गलत बोल भी सकता हूँ, और ये मेरा हक है उसको गलत बोलने का। मैंने उसको बाद में बोला, पर मैंने जब बाहर आके देखा ना तो उसकी स्टेटमेंट वो थी नहीं, उसने बोल भी रखा था बाद में। तो मेरे को वो चाहता तो मैं भाई ये घर में भी सब चीजें क्लियर कर सकता था बिग बॉस के घर में कि भाई मेरे को अच्छे से बता, पर उससे क्या ना वो बात खींचती। और रही बात उसकी विशाल की, विशाल मेरा दोस्त है, उसकी इमेज ही हैम्पर होनी थी उससे, बात को जितना लंबा खींचता। तो मैंने ट्राई किया कि इस बात को लंबा खींचू ही ना। मगर भाई मेरा दोस्त है, इसकी खामा खामा इमेज क्या पता क्या बन जा, समझ रहे हो ना। मगर बाहर जाके बात करेंगे, बाहर जाके फिर हमारी बात हुई, तो जब क्लियर हुई, फिर मैं फिनाले पे जब विशाल का स्टैंड ले भी रहा था तो सब ऐसे हो गया, अरे तू तो स्टैंड लेता नहीं था, तूने क्यों स्टैंड लिया। मगर भाई अच्छे से बात करी ना मैंने उससे। तो आपने अभी दोस्ती की बात की, आपके लिए सच्ची दोस्ती क्या है? भाई मैंने बताया ना कि दोस्ती की बात आई जाती है तो हम बिल्कुल निस्वार्थ दोस्ती रखते हैं। कुछ उसमें 1% का हमें लालच नहीं, 1% की हमें वो नहीं कि भाईचारा आया तो है, खड़े हैं तो खड़े हैं, रात को चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो, चाहे 4 बज रहे हो, और हर जगह खड़े हैं। मतलब मैं फिर ये नहीं देखता कि आगे क्या होने वाला है या क्या होने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, समझ लो ना। हाँ सब तो हुआ भी है, मैं नहीं देखता उसके साथ। पर मैं बाकियों से भी, जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा भाई, मगर अगर आप कोई किसी को आप अगर दोस्त कह रहे हो ना, तो भाई दिल से रिश्ता निभाओ, अपना पूरा रिश्ता जो है दिल से निभाओ, और खींच किलोमीटर को इसमें देखो मत, तुम्हें कितनों से लड़ना पड़ जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपको लगता है कि लड़कों की दोस्ती थोड़ी ज्यादा गहरी होती है? ऑब्वियस सी बात है भाई, लड़का और लड़की में कंपैरिजन ही ना है। लड़कियों की दोस्ती अगर एक बात उनको बुरी लग जाती है तो फिर वो क्लियर ही नहीं करते उसके। जैसे फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट अब दोस्ती की बात कर रहे हैं, मेरी एलविश की भी लड़ाइयाँ होती होंगी ऑफ कैमरा भी, जो हम जिस बात पे हम कॉन्ट्राडिक्ट करते होंगे, पर हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। यही होती है भाई। लड़कियां क्या है कि एक बात बुरी लग गई उसको 2 साल बाद भी निकाल देगी, लौंडे को क्या है कि बात करके वहीं खत्म, और वही 10 मिनट बाद दोबारा गाली भी बकरें एक दूसरे को, मतलब प्यार में। हाँ, जब तक भाई गाली ना बके तब तक तो है ही नहीं फील कुछ, हाँ फील ही नहीं आती भाई। तो यही है अपना सीन भी यार, अपन देखते नहीं दोस्ती में कुछ आगे पीछे क्या है, बस हैं खड़े हैं तो खड़े हैं साड़ा। और भाई जो आप पे कुछ गलत बोलते हैं बहुत बार, अब जैसे रिसेंटली आई थिंक ईशा मालविया ने कुछ बोला था, तो उनके लिए आप अब सह लेते हो? मैंने भी तो बोल दिया भाई, फिर मेरे को तो, मैं तो देखता भी नहीं, मतलब मेरे पे तो रील आ गई तो चलते चलते, किसी ने भेजी भी नहीं, मैं देख ली, मगर अरे तो फिर मेरा बोलने का मन था, मैं मगा लिया, तो फिर व्लॉग ऑन कर लेते, तो मैंने बोल दिया उसको जो बोलना था। सुन भी लिया होगा उसने शायद। ठीक है। और नहीं सुना तो सुन ले। बोलना है कुछ? नहीं भाई, इन लोगों को क्या बोलना है, एक बार ही बोलना था, बोल बाल दिया। ये भाई टोन मस्त है यार आपकी, ये हम कैसे सीखे? सीखना क्या है भाई, हमारी ऐसी टोन है यहाँ की। सबकी जैसे आपके अलग है, वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी टोन ही अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब थोड़ी डिस्टिंक्ट साउंड होती है, मतलब या फॉर समबडी हु इज वाचिंग फ्रॉम बॉम्बे। मजेदार लगती है ना आप लोगों को बहुत। हाँ जब तो भाई। जब तो पब्लिक को भी लगती है। तो भाई जादू आपका है हमारी आवाज है भाई, जादू। जादू तो है। मुझे ये बताओ, आपकी जैसे आपने खुद को सिस्टम 2.0 बोला था, ये 2.0 का क्या मतलब है? भाई हमारा सारा ग्रुप ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में सीखते रहे हैं। तो सिस्टम जो वर्ड है, एलविश ने पहले बताया था, ये हमारे दिनेश भाई हैं, वो बोलते रहते हैं पहले, मतलब जब हम अपने ब्लॉग से बोलते उससे पहले भी बोलते रहते थे कि ला भाई सिस्टम, तो हम बोलने लग गए। तो अब सिस्टम से जाने जाते तो सिस्टम 2.0 कहने में क्या दिक्कत है, कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा एलविश सिस्टम था, हम सिस्टम 2.0 आ गए, क्या दिक्कत है उसमें। तो अब एलविश से वैसे मिले कैसे? भाई मैं मिला था फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, जब हमने वीडियो करी थी और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली, तो हम पबजी खेलते थे। जो सैंडी था जो उसके शूट करता था पहले, वो पहले दोस्त बना था मेरा, तो उसके थ्रू ही मिला था। फिर बाद में पता लगा कि इसकी डैड, मेरे डैड सेम स्कूल में पढ़ाया करते थे, 15 साल तक उन्होंने सेम स्कूल में पढ़ाया। तो फिर दोस्ती हम रोज मिलने लग गए, फिर दोस्ती कैरी होगी। पर कभी बचपन में आपने सोचा था कि कंटेंट क्रिएटर बनोगे? ना कहाँ भाई, हमें तो पता ही ना था। मैंने तो मस्ती मस्ती में कर देता स्टार्ट, मेरे को तो पता ही ना था कि इससे इतना, मतलब इतना हो जाता। तो पहले क्या था, मतलब पढ़ाई लिखाई करते थे बचपन में? भाई बीटेक कर रखी तुम्हारे भाई ने, यार क्या बात कर रहे हो। अरे आप भी इंजीनियर हो? हाँ भाई, बीटेक सिविल, जिसमें एक लड़की नहीं थी क्लास में। समझ रहे हो, वो मैकेनिकल होता है यार, सिविल का। नहीं सिविल में भी नहीं थी भाई हमारे में। तो मैंने तो एमआईटी से पहले मैं था देहरादून DTU पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने। फिर मम्मी कहने लगी कि तेरे भाई की भी शादी ना हुई है, तू क्या करेगा वहां जाके, मैं घर पर अकेली रहूंगी। मैं कह रहे तो क्या करूँ, कर यहीं ले ले तो एडमिशन। फिर मैंने ले लिया, और अगर मैं एमआईटी में ना लेता तो शायद मैं इस लाइन में भी नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे क्लासमेट ही थे, मेरे यार दोस्त, जिन्होंने मेरे को बोला था एक काम कर कि अभी चैनल बना ले और हम खड़े हैं। अच्छा, तो मेरे को ना भाई हमेशा से मतलब यही लगता था कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जिस दिन, बस 500। उस दिन तो कॉलेज में अपना रोड़ा हो जाएगा कि ला भाई 500 सब्सक्राइबर लेके, किसी कुत्ते ने भी ना पूछी। जब 500 हो गए ना, कोई पूछ ना रहा, तो मेरे को लगा मैं भाई तो फेल होता दिख रहा। पर फिर मैंने भी भाई छोड़ी ना साड़ा, कॉलेज में था, और उसके बाद भी फिर मैंने घर पे बोल दिया, मैं 1 साल ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, मतलब वो ड्रॉप आउट क्या ना, वो
क्या कहते हैं उसको, ब्रेक लेते जो, हाँ जो 1 साल का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं करना कुछ। मेरे को कॉलेज में जॉब लगी थी मेरे 30-35 हज़ार की 9 to 5 वाली, पर मैंने ज्वाइन ही नहीं करी वो, जो कॉलेज में इंटरव्यूज होते हैं। तो 8 CGPA आया था मेरा, तो सब कुछ होगा था मेरा। फिर मैंने कहा नहीं करना ही नहीं, क्योंकि भाई सारा मन जिसमें ना लगे, मेरे को ये मानना है जिसमें मन नहीं लग रहा ना, आपको काम ही मत करो। अब जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अब हमें अपना काम नहीं लगता, हमें मजा आता, और उस काम से ही आपको अगर भगवान के से पैसा भी आ रहे हैं, 2 पैसे आ रहे हैं घर में, तो दिक्कत क्या है। तो ऑडियंस को भी हमेशा ये कहते हैं हम कि भाई काम वो करो जो इसमें आपकी रुचि हो, समझ ना, तो वो फिर काम आपको थकाएगा नहीं जिंदगी भर कभी। ये वाली बात है यार। आपने मेरा क्वेश्चन 2 से 3 बार डिफ्लेक्ट कर लिया, बट मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये आंसर नहीं करते प्लीज इन्हें जाने मत देना, गेट लॉक कर दो। भाई कौन है गर्लफ्रेंड? भाई पता कौन है तो मुझे लगता है लोगों ने भी गेस भाई आपको भी पता होगा यार, आशना है ना। हाँ भाई कोई चक्कर ही नहीं है, मैं तो हो गए 6-7 साल बढ़िया अपना 6-7 साल भगवान की दया से चल रहा है, चला रहे हैं। कैसे मिले भाई 6-7 साल? भाई जब मेरे को आशना मिली थी ना, इसके सब्सक्राइबर्स आते, वो ना यूट्यूबर थी पहले जब मेरे को मिली थी, तो इसकी बहन बनी थी पहले मेरी दोस्त, पहले ये नहीं बनी थी, इसकी बड़ी सिस्टर वो बनी थी, फिर उसके थ्रू ये बनी थी। मैं वॉक्स पॉप नहीं होते जो सीट इंटरव्यूज होते हैं, तो मैंने स्टार्ट वहां से किया था, सीट इंटरव्यू से। तो मेरे सब्सक्राइबर थे 75, ओनली 75। अच्छा के नहीं, ओनली 75 भाई, बहुत बड़ी बात थी। सेकंड वीडियो तो थी मेरी यूट्यूब की, मेरे करियर की सेकंड वीडियो थी वो। मैं कैनॉट प्लेस गया हुआ था शूट करने, और कैमरा तो था ही नहीं, तो मैं किसी दोस्त को लेके गया था साथ में, क्योंकि उसका फोन अच्छा था। अब मेरे पे था सैमसंग गैलेक्सी ई, वो छोटे वाला 8000 का आता, और उसका फोन महंगा लगा करते हो, सैमसंग के फोल्ड से पहले जो आते थे बड़े से, इसमें पेन वैन होता था, उसका कैमरा अच्छा था। मैं कहा भाई पर चल दे सीपी, तेरे को खिला पिला दूंगा और शूट करवा दे मेरा। ठीक है, तो मैंने उसका फोन ले लिया था, तो मैं फोन से शूट कर रहा था, और ये दोनों बहनें भी कुछ सीट इंटरव्यूज कर रही थी, पर इनके पास था कैमरा। तो मैं समझ गया, मैं यूट्यूबर है और वो हैं थोड़े हैवी बजट वाले, इन पे कैमरा भी है, ये भी है, वो भी है, तो हमने उनका भी लिया था। उनका कमेंट आया था फिर वहाँ पे, तो फिर उसके बाद हमने मतलब साथ शूट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर है ना दिल्ली में एक वो बन गया था, एक ग्रुप सा बन गया था, ये थे, हम थे, एक अपने एनिमी टीम वाले भाई थे, 5-10 हम इकट्ठे हो जाया करते, साथ शूट करते थे। तो फिर जब से ही दोस्ती है फिर हमारी। दोस्त नहीं अब? हाँ मतलब जो भी। शादी कब कर रहे हो? भाई मैं तो शायद नेक्स्ट ईयर करूँगा। नेक्स्ट ईयर कर लोगे? नेक्स्ट ईयर मतलब अच्छी बात है, मतलब करनी चाहिए, वैसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पूछो। नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। कर लो यार, जल्दी कर लो, थोड़ा हमें भी बोर हो रहा है, 3-4 दिन टाइम पास अभी बाकी भाई वो तो अभी घर वालों से तो बात करनी है, सब चीजें होती है। घर वालों से बात की नहीं अब तक? भाई घर वाले भी तो वीडियो देखते ही है यार, क्या बोल रहे हो? घर वालों से ना मेरे को वो आते हैं यार थोड़ा सा ना कि शर्म। ऑब्वियस सी बात, मैं भी लड़का हूं ना यार, क्या करूं, मुझे माफ कर दो भाई। ऊपर से आप एकदम ऐसे सिस्टम करने वाले, और अंदर तुम्हारे एक पूकी है छोटा सा। अंदर से आज पूकी लगते हो थोड़े से, हो ना, सच बताओ भाई। हाँ सॉफ्टी यार ब्रो, सॉफ्टी नहीं, मतलब पूकी कह सकते हो यार। बट आपको देख के ना फीलिंग ऐसे इमेजिन नहीं हो पाता पूकी वाली। हाँ यार। पहली पूकी हरकत कब की थी आपने भाभी के साथ? पूकी हरकत भाई तो अजीब सा साउंड हो रहा है। नहीं मतलब यार पहली डेट। भाई मेरी पहली डेट, भाई मैं डेट पे नहीं गया, मैं बहुत कम डेट्स पे जाता हूँ यार। भाभी के साथ या ओवरऑल? ओवरऑल तो मैं किसी के साथ जाते नहीं डेट पे, बट हम ट्रैवल ही करते हैं। वहीं पे हमने डिनर कर लिया, बाहर तो कर लिया, यहाँ पे भी हम जाते हैं तो हम यहीं पे शायद वर्ल्ड मार्क वगैरह चले जाते हैं 1-2 बार डिनर विनर करने। बाकी हम ज्यादा पार्टीज ना, वो पार्टीज में ज्यादा ना मैं पार्टी करता कभी भी। आप भी नहीं करते? मतलब हम है ही नहीं, क्योंकि है ना यार, क्या है ना कि स्टार्टिंग से ही नहीं रहा वो कल्चर हमारा। मतलब कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून चले गए, 2 महीने में एक बार, 1 महीने में किसी ने कोई बाहर से दोस्त तारा को उसने इन्वाइट कर लिया, अंशुल वगैरह सारे हैं तो एलविश में सब इकट्ठे चले गए। बट हम पार्टी करते कहाँ भाई, टाइम ही ना रहता। हम तो अपने मतलब ये है कि इस स्टेज पे काम जितना करा जाए ना, जब कर लो सारा हाथ पैर घिस जाएंगे तो फिर क्या ही काम करेंगे। सही बात है। प्रपोज कैसे किया था? मैंने प्रपोज भी नहीं किया भाई। नहीं किया? कोई बात नहीं, एक गाना करते उसमें करवाते। ठीक है भाई। अब मैं आपको कोई वर्ड्स बोलूंगा, जो पहले इंसान का नाम आता है सच वाला, वो बताना, ठीक है? तो एक से ज्यादा बंदों का नाम आ जाए तो? एक से ज्यादा बता देना, एक से कम मत बताना। मतलब रैपिड फायर काइंड ऑफ है। हाँ भाईचारा। एलविश, निखिल, लक्ष्य, अर्चित, किंग, मी, माई सेल्फ, माई डैड, यू योरसेल्फ एंड योर डैड। ओके। फेवरेट एक्टर? भाई शाहरुख खान यार। शाहरुख खान, सेम। एक्ट्रेस? कोई एक्ट्रेस तो बहुत है बट स्टिल कियारा और दिशा पाटनी, आलिया भट्ट। अगर कभी किसी को रोमांस करने का चांस मिले ऑन स्क्रीन तो किसे करना चाहोगे? भाई कियारा बढ़िया मतलब वैसे ही मत कहना, पर मेरी फेवरेट, सॉरी मतलब मेरी वैसी फेवरेट है ना कि हाँ इनके साथ अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे ये बताओ, बिकॉज ऑफ बिग बॉस इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी, सब बढ़ी, कहीं जाने में कभी सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह होते? भाई सिक्योरिटी थ्रेट्स तो साढ़े पहले भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं
मेरे तो व्हाट्सएप पे भी आ जाया करते मैसेज कहाँ मुझे। से आते हैं थ्रेट्स? भाई पता नहीं, एक तो पकड़ा भी गया था जब मैं और एलविश लंदन थे, तो हमारे व्हाट्सएप पे आया था, जब आया था तो उसको पकड़ लाए। वहाँ क्या का आया था, था if you don't राजस्थान mind? का था क्या था क्या? भाई। वो शायद ऑन कैमरा बता दूंगा तो सेंसर करना पड़ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कुछ। भाई वही जो धमकी वमकी होती है, हम लंदन थे पहले, एलविश के पास आई थी, फिर मेरे पे आई थी। अब रिप्लाई थोड़ी करा जाता है इन चीज़ों का, तो हम तो जस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हाँ, डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट उठा ही लाया अगले दिन, डिपार्टमेंट की ओर थोड़ी होएगी भाई। कौन था ये इंसान वैसे? भाई कोई था, राजस्थान का ही था कोई। हाँ, तो कहीं बताऊंगा। जाने में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ट्रैवल करते हाँ मतलब हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा की बुंड पंगे में ना फंसे हम आगे से खुद से। हालांकि वो फंस ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, भाई वो बट तो वी बहुत ट्राई, फंसते हो हम यार। ट्राई करते हैं कि थोड़ा देख लें सिस्टम। बाकी ठीक है यार, इतना तो होता ही है। इतना भी नहीं है कि हमने किसी का लेके थोड़ी खा रखा है यार, कि हम साला डरेंगे कहीं जाने में, या फिर हमने कुछ ऐसे कांड कर रखे हों कि हमें यहाँ जाने में वो दिक्कत है। बट कहीं ना कहीं वो इंटरनेट पे पता लगता है, तो वी ट्राई कि वहाँ पे दिक्कतें हैं तो वी डोंट गो देयर। तो इतने लोगों को आप मिलते हो, कोई ऐसे फैन भी होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और कोई ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ कर दिया होगा जो नहीं समझ आई होगी चीज़। भाई फैंस तो बड़े ही होते हैं। फैंस, पहली बात तो मैं किसी को बोलता नहीं कि तुम मेरे फैन हो या ये हो, क्योंकि भाई जिंदगी में सारा जब कुछ कर लेना बहुत बढ़िया, जब लोग बोलें कि हम आपके फैन हैं तो अच्छा भी लगे। अभी तो चलो मेरी स्टेज ही ऐसी है कि ग्रो कर रहे हैं और भी ग्रो करना है, बस स्टिल अगर आप बात कर रहे हो, वो फैंस थोड़ी होते हैं जो कुछ गलत कर दें यार, वो तो फिर कुछ और ही होते हैं, इनके मन में हेटरेड होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक था बंदा ट्विटर पे गया था कि आई एम मैनिफेस्टिंग की कटारे का एक्सीडेंट हो जाए। क्यों? पता नहीं क्यों, हेट थी उसके मन में, तो उसने डाला था। और अच्छे तो भाई बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, लोग आते हैं घर पे अच्छे से मिलते हैं, कुछ कुछ गिफ्ट ले आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिले ही हैं। और बाकी हाँ, जो आपके साथ गलत करे वो फैन थोड़ी फिर आपका, सिंपल सी बात एक्सीडेंट हो जाए बहुत बड़ी बात है ये, मतलब कौन है। ये होते हैं बंदे यार, क्या करें। कभी पर्सनली कोई मिला है, कुछ मारपीट कहीं किसी पे? आमने सामने साला किसी के बस की ना कि ये चीजें मुंह पे बोल दे। मैं बता तो रहा हूँ, जो ये भोंकते हैं ना भाई, ये साले इंटरनेट पे ही भोंक सके। मेरी आंखों में आंखें डाल के भोंक दो, हम भी बताएं फिर तुम कौन सी नस्ल के कुत्ते हो। आप करते हो वैसे मारपीट कभी? नहीं भाई, से नॉट टू वायलेंस भाई। मैं तो ये तो ऑन कैमरा वाली चीज है, आप सच बताओ। भाई ऐसे नॉट टू वायलेंस भाई। से नो टू वायलेंस। ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही एक सिंपल साधारण सा लड़का हूँ जो इन चीजों से बहुत दूर है। अब ऑडियंस, अब बात भाई बोल रहे तो सही होगी वैसे, अब मैं क्या बोलूं। भाई आप भी भाई अपने बढ़िया प्यार से रहा करो सारे, कोई चक्कर नहीं। भाई बिग बॉस के बाद लाइफ में क्या वैसे कोई मेजर चेंजेस आए? भाई लाइफ में तो पता नहीं, पर मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। मतलब मैं अब एक अच्छा लिसनर बन चुका हूँ, जो मैं पहले नहीं था। मतलब मैं बीच में बंदे की बात काट देता था, बट अब नाउ आई ट्राई कि मैं पूरी पहले बात सुनूं देन आई रिएक्ट। ठीक है ना, उसमें भी मैं रिएक्ट ही करूंगा, एक्ट नहीं करूंगा अगर कुछ गलत आपको लग रहा है तो। और मेरे अंदर मतलब जो पेशेंस लेवल होता है वो बढ़ गया हर एक चीज़ को लेके। और मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया हूँ, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वो होती है ना आपके दिमाग में होती है, वो भी बढ़ गई भाई मेरी। ये सारी प्रॉब्लम से निकलना कैसे बाहर। लाइफ में कभी धोखा मिला है? यार धोखा आपको मेरे हिसाब से जब मिलता है जब आप लोगों को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया में फेल हो जाओ। हमारे जो पास के लोग हैं ना, हमने दिल से रिश्ता निभाया सबके साथ, तो आगे वाला भी दिल से ही निभाता। तो ऐसे धोखे वोखे वाली बात तो नहीं हुई है, पर हाँ कहीं ना कहीं लोगों की चीज़ें बुरी लग जाती है। वो मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं उनसे बात कर लेता हूँ आगे से जाके। मैं अपनी ईगो नहीं रखता। अगर मेरे साथ वो क्लोज बंदा है, लड़का है लड़की कोई भी हो, लड़की तो ऑब्वियसली है नहीं, कोई आशना ही है जो है। मैंने ये लड़कियों में से दोस्त भी नहीं है कि दोस्त हो लड़की है, सना मकबूल व शिवानी जो बहन है, बट ऐसे कोई नहीं है। तो लॉन्डो से ही होते, वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे धोखे वाली कोई बात है ही नहीं यार। तो भाई यहाँ से आगे क्या प्लान है? भैया आगे प्लान यही है, अभी मैंने जैसे एक मेन चैनल पे फिलहाल एक नया जॉनरा स्टार्ट किया है, एक वीडियोस का, मतलब चैलेंज वीडियोस टाइप, अलग फॉर्मेट पे। आपने देखी भी होनी तो देखना। बहुत हाई एफर्ट वीडियोस है ये, मैंने देखी है। लास्ट इनकी एक मेज वाली वीडियो थी। हाँ भाई, उसमें सना और विशाल थे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा अभी और कंटिन्यू करेंगे। और इसमें ना काफ़ी एफर्ट्स और टाइम भी लगता, तो बंदा बिजी भी रहता है और पब्लिक को ही मजा आया। मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे, तो अभी तो बहुत अच्छी थी, मैंने देखी। अभी इस पे ही काम करेंगे। बाकी अपनी एक दो म्यूजिक वीडियोस आ रही हैं। अभी कल भी आ रहा है गाना यारों के यार, वो आ रहा है। और उसके बाद एक दो बॉम्बे में काम आएंगे। अभी तो फिलहाल यही है जो लाइनअप में है, बाकी जो नया आएगा वो दिख ही जाएगा पब्लिक को। कभी खुद को बड़े पर्दे पे देखना है? ऑब्वियसली भाई, मतलब वो गोल है या वो देखो मतलब गोल नहीं है, पर हाँ मैं मना नहीं करूंगा अगर कुछ अच्छा मेरे को लगेगा तो। बीच में यार मेरे को आया भी था एक ऑफर, मतलब ये तो नहीं कहूँगा फर्स्ट लीड, बट वो है ना, मेरे को फिल्म सी थोड़ी पसंद थी ना आई, वो जब वो बिग बॉस आने से पहले था इनफैक्ट। अच्छा हाँ, तो हमें उसकी थोड़ी स्क्रिप्ट ही थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी थी। हिंदी थी? हाँ हिंदी थी भाई।
वो रिलीज भी होगी थोड़े दिनों में। अच्छा रिलीज होने वाली है? 3 महीने में रिलीज हो जाएगी वो। ऑफ कैमरा बता देना कौन थी। हाँ हाँ। जब भाई हर्ष बेनीवाल ने वीडियो बनाई थी जो मैक्सटन वाली, उसमें एक आपका भी कैरेक्टर था, कुछ बातचीत हुई थी हर्ष से? मतलब ये कैसे होता है, पहले क्रिएटर परमिशन लेते हैं ना ना भाई, भाईचारे में क्या ही परमिशन लेनी। हर्ष हो गया, पूरा वो हो गया, ये सारे अपने भाई हैं, बिल्कुल गुड़गांव ही रहता है हर्ष भाई तो इसमें क्या ही परमिशन लेंगे। वो भी फनी वे में कर रहा है, मैं पता ही है, मतलब वो थोड़ी कर रहे हैं कि स्पूफ ही तो होता है भाई वो। अब कर ले क्या, अब हम भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाएंगे तो ऑब्वियसली मैं थोड़ी कहूंगा कि भाई प्लीज मुझे वीडियो बना दे, मैं तेरा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। नहीं यार, भाईचारा में चलता। किसी ने आपको लगता है ओवर लिमिट किया अब तक? भाई मेरे एज ए पर्सनल मेरे लिए तो मेरे हिसाब से नहीं किया। भाई इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल ऑफर्स आते होंगे। पॉलिटिकल ऑफर्स भी होते हैं भाई। हाँ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जाने के नहीं ऑफर। मतलब मेरा पर्सनली तो नहीं, मेरा तो नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का ऐसा। कभी अगर आया कोई ऑफर तो नहीं? नहीं यार, मैं मतलब ऐसे जी मतलब वो रुचि नहीं है थोड़ी सी, मतलब कि हाँ मैं मतलब मेरा कोई भाई ऐसे है जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसके लिए बिल्कुल खड़े हैं साथ में और बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के, बट पर्सनली मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मेरी वो ही नहीं है वो कि कुछ चीज़ ऐसी जो मेरे को पसंद हो, इतने भी पसंद ही नहीं है मुझे वो, तो मैं क्या ही टाइम दूँ उस चीज़ में जो पसंद ही नहीं। आप भाई वैसे क्या एज क्यों? 26। मैं थोड़ा देख, मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, न्यूमरोलॉजी वगैरह इन सब। बट ये वर्क होता है? हाँ भाई चलती है चीज़ें? मैं खुद मैं लिटरली सीखता हूँ भाई ये सब चीज़ें, मैं बहुत चीज़ें जानता हूँ इसके बारे में। पर ये वर्क होती है मतलब आपने देखा है एक्चुअल? हाँ भाई मतलब बिलीव पे है यार, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि हम अपनी साइड से कभी किसी का सारा दिल ही ना दुखाएं, बट कहीं ना कहीं जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए तो मैं उस हिसाब से करता हूँ फिर अपने। नहीं मतलब एक न्यूमरोलॉजी का ही आपको लगा हो कि लाइफ में आपके लिए वर्क हुआ है, उससे एक एग्जांपल दो मतलब। भाई मैंने कहीं पे ऑनलाइन ही पढ़ा था, जब मैं खुद सीखता रहता हूँ ना इसके बारे में कुछ कुछ, तो मैंने सुना था कि 1 नंबर वालों की 4 नंबर वालों के साथ बहुत जमती है। मेरी मम्मा इज ऑल्सो 4 नंबर, माई गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो 4 नंबर, माई भाभी इज ऑल्सो 4 नंबर। तो तीनों मेरी लेडीज जो मेरी लाइफ में है वो 4 नंबर ही हैं। और मेरे यार दोस्त भी हैं कई एक दो जो 4 नंबर के हैं। पावनी बस 8 नंबर ही है, बट बाकी तो 4 नंबर ही है। तो इससे मेरे को लगता है कि हाँ कनेक्टेड तो लगता है। 9 नंबर ही किसके साथ बनती है? भाई 9 का नाम था भाई 9 की शायद सबके साथ भाई हनुमान चालीसा पढ़े करो रोज, मंगलवार को नहीं रोज ही। हाँ 3 बारी, और हनुमान चालीसा से पहले 51 बार जय श्री राम बोल दो। हाँ तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। हालांकि वो सब चीज़ें तो चलो आपके बिलीव के ऊपर है, मन से किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो आपके साथ क्यों गलत होगा। भाई थ्योरी यही रहनी चाहिए लाइफ में ना मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि फॉर एग्जांपल एक बार मेरे पैसे खो गए थे 2.5 लाख रुपए, मतलब मेरे को हिसाब नहीं मिल रहा 2.5 लाख रुपये होगा वो, तो उसको मैं पता ऐसे नहीं लेता कि 2.5 लाख हो माय गॉड यार 2.5 लाख खो गए अब क्या डिप्रेशन में रहूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैंने पहले किसी के 1000-2000 रुपये नुकसान कराया होगा किसी का, तो मेरे इतने निकल रहे हैं कर्मा। हाँ तो इसी लाइफ में घूम के आता आपके साथ भाई, वो ये मैंने खुद देखा। ये बात मैं मानता हूँ। मैं किसी का अच्छा करता हूँ तो भगवान भी मेरे साथ अच्छा करता है, ऑब्वियस सी बात है। मेरा यही रूल है बस, अच्छा हाँ भाई जिंदगी में किसी का बुरा मत चाहो, थोड़ा अच्छा करते चलो। और भाई ये वर्क करता है, पता है ये चीज हमेशा होती है। हमेशा भाई हमेशा होती है। और ये आपको बेशक ना लग रहा होगा कि अभी नहीं हो रही तो वेट करो यार, वेट गिव टाइम सम टाइम। मुझे लगता है ना जब कर रहे हो ना किसी के साथ अच्छा, तो वो नियत से मत करो कि वापस आएगा इसलिए। ये मेरा मानना है, मतलब ठीक है कर रहा हूँ क्यों किसी का बुरा। ये चीजें तो ऑब्वियसली है ही भाई, यूनिवर्स सुनता आपकी। हम भी जब बिग बॉस के घर में थे बोलते रहते थे कुछ कुछ, तो पीछे से 1-2 कमेंट्री करते मत बोल यूनिवर्स सुन रहा मगर कहाँ है यूनिवर्स भाई एल्विश ने ये चीज बोली थी कि साई के इतना ऐसा लग रहा है शो में भी एक्टिंग ही कर रहा है। हाँ भाई वो कर ही रहा था। उसने क्या बोली, मैं तो अंदर ही बोल रहा था मगर एक्टिंग मत कर भाई। जब मैंने लड़ाई बढ़ाई बेची थी ना मेरी, तो उसने बीच ने पहले गाड़ी बकी फिर मैंने बकी, फिर ऊपर चढ़ रहा, और ऊपर भी है ना पब्लिक को लगा कि मैंने पैर उठा लिया। आप ढंग से उस क्लिप को देखना, रणवीर भाई पहले ऊपर आके मेरे गिरे तो मैं रणवीर भाई से कह रहा क्या है। उसके बाद मेरे को अंदर न जाने दे भाई, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ तो कह रहा मेरे से बात मत कर। मैं कहा तू अंदर चढ़ रहा था, गुस्सा इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया भाई। उसने माइक तो उतारा नहीं, शर्ट वोट उतार के फेंक दी। ऐसा कैसा गुस्सा जो शांत हो गया इतनी जल्दी। हमारे साथ 3 घंटे तक शांत ना हो पा रहा था, सारा गुस्सा तेरे पे निकला। ठीक है अगला दिन फिर मैंने कहा मगा मेरे को ना गिल्ट ट्रिप पे डाल दिया सबने कि तूने बहुत गंदी गाली दे दी। हालांकि मतलब दोनों का सेम था, पर मेरे को ऐसा होगा मगा फक भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब मैं भी इंसान ही हूँ भाई, जो मेरे को लगेगा मगर हम सॉरी बोलने छोटे थोड़ी हो गए। मगर भाई तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। जिम कर रहा था बिना माइक पहने, तो पहले कहता मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। मैं चल ठीक है नहीं करनी। फिर दोबारा माइक पहन के आया, सेम डायलॉग, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। मगर क्या बंदा है क्या बंदा है। ओके मत करो, क्या हो गया भाई आपको भी फिर माइक निकाल के देनी चाहिए थी ना। मैंने तो पहले रखा था भाई। हाँ बंदे भाई करते थे यार, बहुत एक्टर बंदे थे यार। मैं तो सना को भी कहता था, सुल्तान को भी और इसको भी, एक्टिंग तो करते थे।
सुल्तान फिर भी बाद में ठीक हो गई थी, पर ये भी यार एंड में आते आते है ना बंदे कम बचते हैं, अपने लोग भी चले गए मेरे तो दोनों। अब मेरे को तो अब टाइम पास करने के लिए बात हो ही जाती है वो बाद में तो शो के बाद। लेकिन हाँ, कभी मतलब कभी अगर मिल गया सही कितना हाँ तो कोई चक्कर थोड़ी है मेरे को ऐसा भाई की तरह मिलोगे। हाँ कोई मतलब अंदर की बात ही हो रहेगी अंदर, अब क्या करें। अब मैं खींचूंगा थोड़ी उस चीज को कि हाँ ये उस दिन की बात उठा के बैठ जाता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पापा शायद एक टीचर है ना? हाँ भाई टीचर हैं, और मतलब मेरे लिए तो अब भी टीचर ही हैं, बट उन्होंने VRS ले लिया और अब वो एग्रीकल्चरल मेडिसिनल बिजनेस में आ गए खुद के। तो घर पे माहौल तो बहुत पढ़ाई लिखाई का होगा। हाँ भाई बचपन में था, पापा की वजह से तो फर्स्ट आता था मैं, पापा पढ़ाया करता मुझे पर्सनली, मैंने ट्यूशन नहीं लिया भाई 10th क्लास से पहले। आप टॉपर थे? ऑब्वियसली बस 5वीं क्लास तक था, 5वीं के बाद मेरे मैथ्स में कभी पूरे नंबर नहीं आए भाई, और 11th 12th में तो मैं पास ही नहीं हुआ बिना बोर्ड्स के। बोर्ड्स में भी मेरे मैथ्स में 34 नंबर ही थे, बाकी में अच्छे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 90 पार थे। फेल होता है ना वैसे? 33 होता फेल भाई। भाई 35 पास होता है? नहीं 33 फेल होता है, मेरे 34 थे मुझे याद है, मैं पास था 1 नंबर से, वो भी करा होगा उस टीचर ने, दया आ गई होगी ना मेरे पे। तो भाई ये अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपके इतने सब्सक्राइबर्स है, इतने लोग आपसे प्यार करते हैं, उन सबके लिए आपका एक मैसेज। भाई आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो थैंक यू सो मच यार, जो भी तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, यहाँ पे भी जिस स्टेज पे भी है तुम्हारी वजह से ही है। और सेकेंडली एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे बारे में बोल रहा है, हमारे बारे में, मेरे ग्रुप में, मतलब मेरे बारे में, अपने ग्रुप के बारे में, उनका ना जो नेगेटिव चीज़ है उनको रिप्लाई मत करो, उनको जितना इग्नोर करोगे ना उतना सही है। बाकी तुमने भाई मीटर खींच रखा है, और आई होप कि ये प्यार आप बरसाना बंद नहीं करोगे। तुम्हारा भाई भी तुम्हें एंटरटेन करने में, तुम्हें मतलब तुम्हारा टाइम पास करवाने में कभी वो नहीं हटेगा पीछे, व्लॉग अपने वीडियोस वगैरह चलते रहेंगे। तो कीप लविंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो शायद ऑब्वियसली हम होते ही नहीं भाई यहाँ पे। इसी सवाल के साथ हमारा ये पॉडकास्ट भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग हियर, बहुत मजा आया। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।